क्या आप सब बच्चों ने मोलस्का का असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है? सर Yes, sir. ऑलमोस्ट। ओके, मोलस्का के असाइनमेंट में जिस जिसको डाउट्स हैं प्लीज अपने डाउट्स शेयर करते रहें। मोलस्का के असाइनमेंट में किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज डाउट शेयर करें। बच्चों, मोलस्का के असाइनमेंट के डाउट शेयर करें प्लीज। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट। आपको एक मोलस्का का असाइनमेंट फॉरवर्ड किया गया था 2 दिन पहले, तो आई रियली वांट कि आप डाउट डिस्कस करें अगर डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं कुछ रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है मोलस्का के असाइनमेंट में? बच्चों, आप लोग सुन पा रहे हो? प्लीज से yes or no if you are having doubt or if you are not having doubt. Everybody. Yes. No, sir. Not a single doubt. क्लास मोलस्का तक, फाइलम मोलस्का तक सभी का एनिमल किंगडम प्रिपेयर हो गया है? यस प्लीज। अगर प्रिपेयर हो गया तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। आई एम मेकिंग ए बॉडी वॉल हियर एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज these animal belong to which phylum. That is the transfer section of which phylum body wall. ये बॉडी वॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस प्लीज। व्हाट इज दिस बॉडी वॉल रिप्रेजेंटिंग? The body wall, pseudocoelom, right? Okay, this is pseudocoelom. That's great. And pseudocoelom कौन सी कैविटी से बनता है? Pseudocoelom develops from which cavity? ब्लास्टोसील। Blastocoel. Great. Pseudocoelom किन एनिमल्स के अंदर होता है? It is present in which animal? Aschelmenthes. रोटिफर्स। Rotifers. Okay, Aschelmenthes का दूसरा नाम क्या होता है? निमेटोड्स और ग्राउंड Nematode या nematode. Nemathelminthes. Nemathelminthes. Great. Okay. अच्छा, अभी किसी ने रोटिफर का जिक्र किया था। डू यू नो व्हाट आर रोटिफर्स? हु आर रोटिफर्स? रोटिफर्स के अंदर भी सूडोसिलोम होता है। अच्छा, सूडोसिलोम कौन सा एरिया है? आई एम मेंशनिंग ए, बी एंड सी हियर. व्हिच एरिया इज सूडोसिलोम? व्हिच एरिया इन ए एंड बी? राइट, दिस एरिया इज सूडोसिलोम. ग्रेट. राइट. डू यू नो व्हाट आर रोटिफर्स? जब एनिमल को क्लासिफाई कर रहे थे तो रोटिफर्स को नहीं इंक्लूड किया गया है विटेकर साहब के फाइलम में, पर रोटिफर्स को कुछ लोग ऐसे क्लास ऑफ निमेटोड पढ़ाते हैं, तो रोटिफर्स को कॉमनली बोलते हैं व्हील एनिमल। आप अभी याद रख लेंगे, इनका जो माउथ होता है वो लाइक ए व्हील होता है। तो रोटिफर्स आर कॉमनली नोन एज व्हील एनिमल और रोटिफर्स आर वेल नोन टू अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे रोटिफर्स के बारे में कि एक तो इनको कॉमनली व्हील एनिमल कहते हैं और दूसरा ये वेल नोन है टू अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट. If we talk about bilaterally symmetrical animal, सबसे पहले किस एनिमल में बाइलेटरल सिमेट्री आई थी? बाइलेटरल सिमेट्री सबसे पहले किसके अंदर आई थी? देखो, ये चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। द फर्स्ट बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल वाज प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेट तक ज्यादातर एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेट तक ज्यादातर एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? यस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दोज एनिमल
which belong to this category, जो प्लेटीहेलमिन्थिस से कोऑर्डिनेट तक आते हैं उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री नहीं है। पहला एक्सेप्शन याद रखें, गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा कौन से फाइलम का क्लास है? मोलस्का। मोलस्का। सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सा होता है मोलस्का का? Which is the largest class of mollusca? Gastropoda is the largest class of mollusca. अच्छा, गैस्ट्रोपोडा के अंदर सिमेट्री कैसी होती है? लार्वा के अंदर कैसी सिमेट्री होगी? लार्वा इज, बोलो बच्चों फटाफट, लार्वा इज सिमेट्रिकल। नहीं, हाँ सिमेट्रिकल। विच सिमेट्री इज देयर? लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्री। और जो एडल्ट होता है उसकी सिमेट्री कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? जब लार्वा की सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है, व्हाट वी कॉल दैट? What is the name of that process when symmetry of larva is lost? Torsion. Torsion. और torsion का मतलब क्या होता है? Torsion में जो एनिमल का बॉडी है, जो लार्वा का बॉडी है, वो कितने डिग्री पे रोटेट कर जाता है? 180 डिग्री। उसका दूसरा नाम क्या? उसका दूसरा नाम बताया था ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। तो ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी की वजह से जो सिमेट्री है वो लॉस्ट हो जाती है और उनका जो एनस और माउथ है वो एक ही तरफ आ जाता है। माउथ एंड एनस दे आर ऑन द सेम साइड। अच्छा, तो एक तो एक्सेप्शन हो गया आपका गैस्ट्रोपोड। दूसरा एक्सेप्शन क्या बताया था आपको? व्हाट इज द अदर एक्सेप्शन ऑफ एनिमल व्हिच आर नॉट बायलेटरली सिमेट्रिकल? यस, व्हाट इज द अदर एक्सेप्शन? अरे कल ही पढ़ा है आपने वो। Echinodermates adult. हाँ, इकाइनोडर्मेट्स। भाई इकाइनोडर्मेट्स के जो एडल्ट होते हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है? एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स Radial. रेडियल सिमेट्री। और किस तरह की रेडियल सिमेट्री होती है? पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। और पेंटामेरस का मतलब होता है दे कैन बी डिवाइडेड बाय 5 एक्सिस। तो सिमेट्री का जब कंसेप्ट अगर हम रिवाइज करें, सिमेट्री सबसे पहले एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में याद रखेंगे ज्यादातर पॉलीफर एसिमेट्रिकल है। मोस्ट पॉलीफेरन इज एसिमेट्रिकल। कुछ पॉलीफेरा के मेंबर बताए थे जो एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं। Cycon leucosolenia. साइकन एंड लुकोसोलिनिया, दैट ग्रेट। और कौन एसिमेट्रिकल हो गया? यू जस्ट टोल्ड मी गैस्ट्रोमेट्रिकल। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा के अंदर एसिमेट्री कैसी होती है? सेकेंडरी सिमेट्री इज एसिमेट्रिकल, प्राइमरी सिमेट्री इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। फिर आपने पढ़ा रेडियल सिमेट्री के बारे में। रेडियल सिमेट्री में सारे के सारे नाइडेरियन के पास रेडियल सिमेट्री, सारे टीनोफोर के पास रेडियल सिमेट्री और एडल्ट इकाइनोडर्मेट के पास रेडियल सिमेट्री। इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि दो आपने जो पॉलीफेरा के एग्जांपल एग्जेम्प्ट किए हैं, साइकन एंड लुकोसोलेनिया, उनके पास भी रेडियल सिमेट्री। तो ये तो सिमेट्री का कंसेप्ट हमने रिवाइज कर लिया। अब अगर मैं बॉडी प्लान का कंसेप्ट आपके साथ रिवीजन रखूं, व्हाट इज योर कंसेप्ट ऑफ बॉडी प्लान? तो बॉडी प्लान में आपको 3 अलग अलग बताए थे। पहला था आपके पास सेलुलर एग्रीगेट। किसके पास होता है ये सेलुलर एग्रीगेट? पॉलीफेरा। और पॉलीफेरा के अलावा किसके पास होता है सेलुलर एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान? सी के पास भी नहीं। आंसर इज और किसी के पास सेलुलर एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान नहीं होता। देन दूसरा बॉडी प्लान पढ़ा था आपने ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक किस किस के पास बता दिया कि भाई नाइडेरियन Platyhelminths. ओके, अब एक अच्छा बच्चा आंसर करेगा, इनके अलावा और किसके पास होता है? लेट मी सी कौन सा अच्छा बच्चा है। अपना नाम बताओ और आंसर करो। और इनके अलावा किसके पास ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान है? आई एम वेटिंग। जब हमारे नॉर्मल क्लासेस चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको टॉफी और चॉकलेट भी मिल सकते हैं, पर अभी ऑनलाइन चल रहा है तो अभी तो शाबाशी और वाह वाह मिल जाएगा। तो और कौन सा एनिमल है जिसके पास ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान? तो आइडिया है कोई? अच्छा, ऐसे ट्राई कर लो, गलत ही तो होगा आंसर। आई एम वेटिंग, ट्राई योर लक। ना ना, देखो प्लेटीहेलमिन्थिस इज इंक्लूडेड। प्लेटीहेलमिन्थिस तो मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चों ने आज सुबह वाला लेक्चर देख लिया? आज सुबह जो लेक्चर डाला है उसमें मैंने एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया था। मैंने इकाइनोडर्मेट के अंदर जो आपके पास ब्रिटल स्टार होती हैं,
ब्रिटल स्टार के पास भी ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है। और किसके पास होगा? इकाइनोडर्मेट में जो ब्रिटल स्टार वाली क्लास है, जो ब्रिटल स्टार है ऑफीयूरोआइडिया, दैट इज द नेम ऑफ क्लास। और ब्रिटल स्टार के जो मेंबर होते हैं उनके पास भी कैसा प्लान होता है? ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो इकाइनोडर्मेट है, मेजॉरिटी ऑफ इकाइनोडर्मेट आर हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रिटल स्टार। और जो एक्सेप्शन है वो जनरली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो एक्सेप्शन तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलो अब इसी में, अच्छा तो ये हो गया ब्रिटल स्टार वाला पार्ट। मुझे लगता है सुबह वाला लेक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, शायद इसलिए ये चीज आपको नहीं याद होगी। कोई नहीं, आप उसको देख लेंगे तो शायद याद हो जाएगा। फिर मैं पूछता हूँ आपसे प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटरोस्टोमिक के बारे में। पहले तो बताओ व्हाट आर प्रोटोस्टोमिक एनिमल एंड व्हाट आर ड्यूटरोस्टोमिक एनिमल। प्रोटोस्टोमिक कौन से होते Blastopod develops into mouth Having first. mouth first. हैं? राइट। और ड्यूटरोस्टोमिक? Anus first. Anus first. शाबाश। और ये माउथ और एनस किस कौन सी स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं? Blastopod. ब्लास्टोपोर। ग्रेट। अच्छा, ब्लास्टोपोर किसके अंदर डेवलप होता है? किस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में ब्लास्टोपोर डेवलप होता है? जाइगोट, मोडुला, ब्लास्टुला, किस में होता है? ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर? आंसर इज गैस्ट्रुला। आंसर इज गैस्ट्रुला ऑफ एम्ब्रियो। तो आप ये भी याद रखना कि जो ब्लास्टुला ऑफ एम्ब्रियो है उसमें ब्लास्टोपोर डेवलप नहीं होता है। जो ब्लास्टुला ऑफ एम्ब्रियो है उसके अंदर ब्लास्टोपोर डेवलप नहीं होता। जो गैस्ट्रुला ऑफ एम्ब्रियो उसके अंदर ब्लास्टोपोर डेवलप होता है। तो जैसा आपने बताया इट इज माउथ फर्स्ट और इट इज एनस फर्स्ट। कौन कौन से एनिमल ड्यूटरोस्टोम में, बस ये बता दो मुझे। Echinodermates and chordata. ओके, व्हाट अबाउट हेमिकोर्डेटा? काइनोस, हेमिकोर्डेट एंड कोर्डेट, ये सारे ही ड्यूटरोस्टोम है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, ये सारे ही ड्यूटरोस्टोम है। तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनेगा कि इकाइनोडर्मेटा में कैसा बॉडी प्लान होता है, प्लीज याद रखें ड्यूटरोस्टोम। चलो फिर सिमेट्री हो गई आपकी, बॉडी प्लान हो गया। अच्छा, बॉडी वॉल के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, सिंपल डिस्कशन, बॉडी वॉल में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बताए थे। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होते हैं बेटा? Coelenterata and Ctenophore. शाबाश। आप इसको ना ऐसे याद रखेंगे कि प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर आगे तक जितने भी एनिमल आए सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर आगे तक जितने भी एनिमल आए कोर्डेट तक वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उससे पहले वाले एनिमल डिप्लोब्लास्टिक। अगर लॉजिकल बात करें तो लॉजिकली तो नाइडेरियन इन तीनों को डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर खूब सारे साइड बुक होते हैं जो पॉलीफेरा को एज ए डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके आंसर को देखते हुए, जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल दिया है सिलेंट्रेटा, तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से वो ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और उसमें नाइडेरिया और टीनोफोर ऑप्शन नहीं है, तब आप पॉलीफेरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नाइडेरिया और टीनोफोर ऑप्शन नहीं है तो पॉलीफेरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर नाइडेरिया टीनोफोर में से कोई भी ऑप्शन है तो पॉलीफेरा को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर नाइडेरिया एंड टीनोफोरा में से कोई भी ऑप्शन है तो पॉलीफेरा को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जर्मिनल लेयर की बात करें तो कौन कौन सी जर्मिनल लेयर होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म Mesoderm. एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म नहीं, मिजोग्लिया जर्मिनल लेयर नहीं है बेटा। जो मिजोग्लिया होता है वो एक जेलेटेनियस लेयर है जिसमें उसका अपना कोई सेल नहीं होता है। मिजोग्लिया में अपना कोई सेल नहीं होता है। मिजोग्लिया का जो भी सेल है वो सारे किसके हैं? उसके पास सारे के सारे सेल्स उसके पास एक्टोडर्म या एंडोडर्म के होते हैं। जब मिजोग्लिया को डिफाइन करोगे तो मिजोग्लिया के बारे में याद रखना है, एक नॉन सेलुलर स्पेस है, एक नॉन सेलुलर स्पेस है जिसमें खूब सारे जेलेटेनियस मटेरियल है, और उस जेलेटेनियस मटेरियल के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म की सेल होती है। ठीक है, चलो फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको और भी चीजें बताई थी मैंने, भाई सर्कुलेशन क्या होता है। किसी भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई डाउट हो तो बता दो, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी। किसी को भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्लीज टेल मी, कोई सिस्टम समझना हो, कुछ भी पार्ट समझना हो तो
सर्कुलेशन की अगर बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह के होते हैं? दो, टू कौन टाइप, कौन से? ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। ओपन किसके पास होता है? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का। अच्छा, एनिलिडा में किसके पास ओपन होता है? ब्लड लीच, ब्लड लीच। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसमें डेवलप हुआ था? एनिलिडा में। ज्यादातर एनिलिड के पास कैसा है? क्लोज। तो अगर एनिलिडा को लेके क्वेश्चन आते हैं तो क्लोज आंसर करेंगे, अगर ब्लड लीच का स्पेसिफिक पूछा है तो ओपन करेंगे। देन फिर कौन से मोलस्का के पास क्लोज होता है? कौन से मोलस्क होते हैं जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है? सिफेलोपोडा। मोलस्का के लेक्चर में बताया था ना क्लासिफिकेशन में कि सिफेलोपोड आर द ओनली वन जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अदरवाइज बाकी जितने मोलस्क उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले आरबीसी किसके पास आई? सबसे पहले आरबीसी किस एनिमल के पास आया था? आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी वर्टिब्रेट। अभी तक जितने भी एनिमल आपने पढ़े हैं किसी के पास भी आरबीसी नहीं है। अभी तक जितने भी एनिमल आपने पढ़े हैं उनमें से किसी के पास भी आरबीसी नहीं। तो जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वो चाहे हीमोग्लोबिन हो या वो हीमोसाइनिन हो। हीमोसाइनिन होता है मोलस्का के केस में, हीमोग्लोबिन होता है एनिलिड के केस में। आर्थ्रोपोड के पास जनरली रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, तो वो कहाँ डिजोल्व होगा? प्लाज्मा के अंदर। तो एक असाइनमेंट में टर्म भी यूज किया था, वो इंटरसेलुलर नहीं होता है, वो इंट्रासेलुलर नहीं होता है, वो इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, देन पोरीफेरा से अगर हम शुरू करें कहानी, चलो एक नोटोकोड वाला किस्सा भी बता दो। नोटोकोड और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी दी है हमारे एनसीईआरटी में। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल कौन कौन से होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल कौन कौन से एनिमल मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं? यस प्लीज। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेट्स। शाबाश। याद रखना ये 2018 में क्वेश्चन, 2019 के नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में लास्ट ईयर जो नीट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन से एनिमल मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। एनिमल किंगडम से 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक ये था। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंटेशन ऑफ internal as well as external segmentation in the body, where internal segmentation correspond to external segmentation with at least repetition of certain organs. ठीक है, then pseudo segmented animal कौन से पढ़ा है आपने? प्लेटी, प्लेटी हेलमेंथिस में कौन? क्या लिवर फ्लूक सूडो सेगमेंटेड होता है? क्या लिवर फ्लूक सूडो सेगमेंटेड होता है? आंसर इज नो। तो प्लेटी हेलमेंथिस में कौन से एनिमल सूडो सेगमेंटेड है? शाबाश, टेपवर्म। टेपवर्म इज सूडो सेगमेंटेड, बाकी कोई एनिमल सूडो सेगमेंटेड अब तक तो नहीं पढ़ा आपने। फिर आपके पास आता है बच्चों कंसेप्ट ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड कौन सी जेमिनल लेयर से ड्राइव होता है? मीजोडर्म, मीजोडर्म। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो मीजोडर्म से ड्राइव हुई है। शाबाश। और नोटोकोड किस तरफ होता है, डोर्सल साइड या वेंट्रल साइड? डोर्सल साइड, डोर्सल साइड। देखो नोटोकोड का ना एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं डोर्सल कोर्डे। तो अगर डोर्सल कोर्डे भी कहीं लिखा है तो समझ जाए नोटोकोड होता है। और नोटोकोड आगे चल के किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? नोटोकोड नहीं, देखो स्टोमोकोड अलग चीज है। स्टोमोकोड एक होलो डिप्रेशन है, इट्स ए होलो डिप्रेशन इन हेमिकोडेट। ये नोटोकोड नहीं होता है, याद रखेंगे। पहले क्या हुआ था कि जो हेमिकोडेट्स हैं, स्टोमोकोड एक्चुअली हेमिकोडेट्स के पास होती है, वो हेमिकोडेट्स को स्टोमोकोड की वजह से कोडेटा में डाल दिया था। फिर पता चला यार ये स्टोमोकोड तो नोटोकोड है ही नहीं, तो उनको उससे बाहर निकाल दिया। नोटोकोड आगे चल के डेवलप होता है वर्टिबल कॉलम में। नोटोकोड आगे चल के डेवलप होता है वर्टिबल कॉलम में। वर्टिबल कॉलम किसको कहते हैं? वर्टिबल कॉलम इज द अदर नेम ऑफ आवर बैकबोन। तो जितने भी वर्टिब्रेट है उनके अंदर नोटोकोड आगे चल के डेवलप हो जाएगा वर्टिबल कॉलम में।
तो क्या तो नोटोकॉर्ड एज इट इज रह जाएगा, क्या तो नोटोकॉर्ड एज इट इज रह जाएगा, या फिर नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाएगा वर्टिकल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली ड्राइड फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो डोर्सल इन पोजीशन होता है और हायर वर्टिब्रेट में वो वर्टिबल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हायर वर्टिब्रेट में वो वर्टिबल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फाइलम पॉलीफेरा का, क्विक रिवीजन ऑन फाइलम पॉलीफेरा और फाइलम नाइडेरिया। दो फाइलम तो आज कवर कर ही लेते हैं हम लोग। तो अगर फाइलम पॉलीफेरा की बात करें, फाइलम पॉलीफेरा कॉमनली नोन एज sponges, स्पॉन्जिस। चलो किसी बच्चे ने पैराजोआ का भी जिक्र किया, बहुत अच्छी बात की है। पैराजोआ क्या होते हैं और पैराजोआ और मेटाजोआ के बारे में बता दूं मैं आपको, ठीक है। यू मेटाजोआ, देखो याद रखना, जितने भी एनिमल की बात कर रहा हूं मैं, मल्टी सेलुलर एनिमल विद विद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर एनिमल विद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलते हैं पैराजोआ। मल्टी सेलुलर एनिमल विद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू ग्रेड से लेके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो आएंगे वो कहां पे आ जाएंगे, यू मेटाजोआ। इसके अंदर टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा। तो देखो ये कहानी भी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले थे आपके पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर होते हैं यूनिसेलुलर? प्रोटोजोआ आर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर? प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, आपने पढ़ा ना प्रोटिस्टा में। तो जो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है उनको हमने क्लासिफाई नहीं किया एनिमल किंगडम में, उनको प्रोटिस्टा में रखा, उनको बोला प्रोटोजोआ। जोआ वर्ड कहाँ के लिए आता है, एनिमल लाइक नेचर के लिए। फिर पैराजोआ मल्टीसेलुलर एनिमल आ गए, और यू मेटाजोआ टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले ऑर्गेनाइजेशन के आ गए। तो पॉलीफेरा पैराजोआ होता है, उसके बाद जितने भी एनिमल पढ़ोगे वो यू मेटाजोआ होगा, ठीक है। तो पॉलीफेरा कॉमनली नोन एज व्हाट, पोर बियरिंग एनिमल और स्पॉन्जिस। पॉलीफेरा को आप क्या कहते हैं कॉमनली, पोर बियरिंग एनिमल या स्पॉन्जिस। ओके, पॉलीफेरा ज्यादातर मेराइन होते हैं, कुछ पॉलीफेरा जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कौन सा पॉलीफेरा फ्रेश वाटर में मिलता है, Spongilla. स्पॉन्जिला। कॉमन नेम इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। पॉलीफेरा के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, Cellular. सेलुलर, ग्रेट। और इसके अलावा किसी और एनिमल किंगडम में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन डिजाइन हुआ है और कहीं पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, बाद में चाहे कोई भी बातें हो आप पॉलीफेरा ढूंढना शुरू कर देंगे। चलो देन पॉलीफेरा के अंदर सिमेट्री कैसी पढ़ाई है, एनसीईआरटी वाली बात कर लेते हैं पहले। Asymmetric. मोस्टली एसिमेट्रिकल, पॉलीफेरा आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है बेटा। देन आप पॉलीफेरा के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सिस्टम होता है जो बाकी किसी एनिमल के पास नहीं होता, water canal system, वाटर कैनाल सिस्टम, ग्रेट। और वाटर कैनाल सिस्टम सारे काम करता है उनके लाइफ के। आप ये भी याद रखेंगे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया, भले ही रिप्रोडक्शन में वाटर कैनाल सिस्टम इन्वॉल्व हो, पर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक ऐसा क्वेश्चन दिया भी था मैंने आपको असाइनमेंट में, वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट से याद आया, मोलस्का के ना एक आंसर में करेक्शन है। मोलस्का का जो असाइनमेंट है उसमें एक क्वेश्चन है कि भाई मोलस्का और एनिलिडा के अंदर क्या सिमेट्री है। आप देखना उस क्वेश्चन को, उसका आंसर गलत मेंशन क्वेश्चन को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों, am I audible now? Yes, sir. यस सर। शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। जस्ट अ मिनट, लेट अस कंटिन्यू। अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। राइट। हाँ, तो हम पॉलीफेरा डिस्कस कर रहे थे। पॉलीफेरा के अंदर आई वाज टेलिंग यू कि भाई अच्छा, मैं आपको मोलस्का के बारे में बता रहा था। मोलस्का के असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है जो है एनिलीड और मोलस्का के बीच में कंपैरिजन। यू हैव टू कंपेयर बिटवीन एनिलीड एंड मोलस्का, और उसमें लिखा है दोनों सेगमेंटेड होते हैं, जो रॉन्ग आंसर है। उसका जो आंसर जाएगा, दोनों के अंदर जो क्लीवेज होता है, थोड़ा क्लीवेज के बारे में सुबह वाले लेक्चर में मैंने मेंशन किया था। दोनों के अंदर जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है। क्लीवेज का क्या मतलब होता है ये भी बता दूं। ये जो जाइगोट है, जब जाइगोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, तो ये जो डिविजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बनते हैं, इन माइटोटिक डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद अगर सेल्स स्पाइरली कॉइल होनी शुरू हो जाए एक दूसरे के ऊपर, तो उसको स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। तो स्पाइरल क्लीवेज होता है प्लस डिटरमिनेट क्लीवेज होता है। तो स्पाइरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज इज द कॉमन फीचर ऑफ एनिलिडा एंड मोलस्का। जो ये वाला ऑप्शन है वो आंसर जाएगा, सेगमेंटेड वाला पार्ट आंसर नहीं जाएगा उसका। चलो खैर, जितने भी आपने नॉन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, इकानोडर्मेट के अलावा सारे नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होगा, आप ये याद कर दीजिए। फिर बच्चे अगर पॉलीफेरा पे वापस आते हैं, पॉलीफेरा के अंदर डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन इज फाउंड इन पॉलीफेरा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर। हाँ, पूरे एनिमल किंगडम में अकेला ऐसा फाइलम जिसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो पॉलीफेरा है। अदरवाइज नाइडेरिया में इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा होता है, पहले एक्स्ट्रा होगा फिर इंट्रा होगा, ये नाइडेरिया केस है। पॉलीफेरा में सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर होता है। और किस सेल के अंदर डाइजेशन होता है? इन विच सेल कोएनोसाइट। डाइजेशन अकर? आंसर इज कॉलर सेल और यस प्लीज, कोएनोसाइट। शाबाश। और क्वाइनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड सेल होती है? क्वाइनोसाइट्स है फ्लैजिला और नॉट? फ्लैजिलेटेड। दे आर फ्लैजिलेटेड सेल। हमने डायग्राम भी पढ़ाया था ना आपको क्वाइनोसाइट का। क्वाइनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल होती है, और विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला वो अपने फूड वगैरह को इनगल्फ करते रहते हैं। ऐसी फीडिंग को बोलते हैं फिल्टर फीडर। तो फिल्टर फीडर वो एनिमल है जो वाटर करंट से ऑर्गेनिक डेब्रिस को फिल्टर कर करके फीड करते रहते हैं। ठीक है। देन इनके अंदर जो टोटीपोटेंट सेल होती है पॉलीफेरा में, वो कौन सी है? Which cells are totipotent? आर्क्योसाइट एरेक्योसाइट। आर्क्योसाइट। आर्क्योसाइट हाँ, जो एरेक्योसाइट होती है बेटा, उसका काम क्या होता है? क्या वो डिफरेंशिएटेड होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है? अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड। शाबाश, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, वो कोई काम नहीं कर रही है, दे आर जॉबलेस। हाँ, वो उनको जो भी काम मिलेगा, जो भी जॉब उनको असाइन करेंगे वो जॉब कर सकती है। इस डिवीजन ऑफ लेबर के लिए भी वर्ड यूज किया था, दे आर हैविंग ए ग्रेट डिवीजन ऑफ लेबर। देन जो फूड स्टोर करती है उन सेल को क्या कहते हैं? ट्रोफोसाइट्स Tryptocyte. नहीं, थीसोसाइट। स्टोर करने वाली थीसोसाइट्स थीसोसाइट। और जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ट्रोफोसाइट। और ट्रोफोसाइट का दूसरा नाम होता है नर्व सेल। फैगोसाइट फैगोसाइट इज देयर, जर्म सेल इज देयर, ग्लैंड सेल इज देयर, कोलोनोसाइट इज देयर। ओके, आज जो इनका मिजोहिल एरिया है, जो दोनों लेयर के बीच में स्पेस है, वहां पर कुछ फाइबर्स और स्पिक्यूल होते हैं। वो फाइबर्स और स्पिक्यूल कहाँ के बने होते हैं? कैल्शियम एंड सिलिकॉन। कैल्शियम एंड सिलिकॉन, शाबाश। देन इनके अंदर इनकी सेक्सुअलिटी कैसी बताइए आपको? व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी दे हैव? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। क्या कोई, हर्माफ्रोडाइट ठीक है, किसी में सेक्स सेपरेट होते हैं क्या? यस कौन से में सेक्स सेपरेट होते हैं? नहीं। नहीं होते ना। अच्छा, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्रॉस होता है या सेल्फ होता है? क्रॉस।
क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रोटोएंड्रस होते हैं, प्रोटोगाइनस होते हैं? Protogymus. शाबाश, Trendress. प्रोटोगाइनस, दे आर प्रोटोगाइनस, याद रखना। देन जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट बताया था, इनडायरेक्ट बताया था? Indirect. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, बडिंग वगैरह करते हैं, Yes. फ्रेगमेंटेशन करते हैं? आंसर इज यस। बडिंग कौन सी ज्यादा कॉमन है, इंटरनल या एक्सटर्नल? External. एक्सटर्नल बडिंग। और जब नहीं, एक्सटर्नल बडिंग ज्यादा कॉमन है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है उसी वक्त वो इंटरनल बडिंग करते हैं। तो कॉमन जो मोड ऑफ बडिंग होगा वो एक्सटर्नल बडिंग होगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी तो वो इंटरनल बडिंग करेंगे। और इंटरनल बड जो बनाते हैं उसके लिए क्या स्ट्रक्चर, क्या वर्ड यूज किया था? जिम्यूल। Gemule. और जिम्यूल के अंदर क्या, हाँ, जिम्यूल के अंदर क्या भरे होते हैं? Arcucite. एरेक्योसाइट। तो फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो डिस्पर्शन होगा और सारे के सारे एरेक्योसाइट नई सेल बना देंगे। देन लार्वा वगैरह पढ़े थे आपको, आपने बताया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कौन कौन से लार्वा आते हैं इसमें? Amphiblastula. Blastula. एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ Cycon. साइकन, शाबाश। और दूसरा लार्वा कौन सा था? Parenchyma. पैरेंकाइमोला इज द लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलेनिया, Leucosolenia. ठीक है। एनसीईआरटी में किस किस का फोटो दिया है? एनसीईआरटी में 2 फोटोज हैं, अगर आपने देखा हो, वो किस किस के फोटो हैं, कुछ आइडिया है? अरे एकदम से खामोश हो गए आप लोग तो। उसमें देखो, एक तो स्पॉन्जिला दिख रहा होगा आपको, आपके पास है बच्चों भी एनसीईआरटी? Yes, sir. प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी एंड चेक आउट कौन कौन से फोटो है पोरिफेरा में। दिखा स्पॉन्जिला आपको? आई एम वेटिंग। ओपन किया आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी? Cycon, Euspongia, Spongia. साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में जितने भी फोटो दिए गए हैं ना आपके, वो आपको पता होने चाहिए किस फाइलम में कौन सा फोटो है। और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन फोटोग्राफ से आ जाएंगे, डायग्राम से। अब इन फोटोग्राफ्स को अगर आपने देखा हो, बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल था, और टाइम बचाने के लिए आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दी गई थी चीजें। आपको पता होना चाहिए किस फाइलम में कौन कौन से फोटोग्राफ्स दिए हैं। तो कई बार तो इन्हीं के ऊपर, इनकी सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन डिजाइन कर देंगे, भाई जो गिवन एनिमल है उसमें बताओ किस टाइप का लार्वा होता है, या जो गिवन एनिमल है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, या गिवन एनिमल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको एक बार पता भी होना चाहिए ना कि भाई ये फोटो किसका है। तो जितनी भी फाइलम अब तक पढ़ाई है मैंने, ज्यादातर जो डायग्राम थे वो तो बोर्ड पे ड्रॉ कर ही दिए थे, पर जो डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पाए थे आप उनको प्लीज याद रखेंगे कि किस फाइलम में कौन कौन से फोटोग्राफ्स हैं। तो साइकन दिखा आपको वहां पर? Yes. बाथ स्पॉन्ज दिखा? Yes. बाथ स्पॉन्ज के अंदर कैसा स्केलेटन होता है, बाथ स्पॉन्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि इट कैन होल्ड वाटर, इट कैन रिटेन वाटर। और वाटर रिटेंशन किसकी वजह से करता है बाथ स्पॉन्ज? Exoskeleton. हाँ, एक्सोस्केलेटन तो होता ही नहीं है इनके अंदर, एक्सोस्केलेटन तो प्रेजेंट ही नहीं है ना उनके अंदर। Spongin fiber. स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी ला देते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद 3 क्लासेस थी आपके पास स्पॉन्जेस की। कौन कौन सी क्लास बताई थी आपको? क्या तो वो जिनके पास Calcarea, कैल्केरिया Hexanida, और डेमोस्पोंजिया, Demonine. डेमोस्पोंजिया, राइट। हेक्सा, जो आपका कैल्केरिया था उसमें कौन कौन से मेंबर बताए थे? Cycon, Leucosolenia, Grantia. लिकोसोलेनिया एंड ग्रेंशिया। जो आपके पास हेक्साएक्टिनिडा था उसके अंदर कौन कौन से मेंबर थे? Euplectula, Hyalonema.
ठीक है। हाइलोनिमा का कॉमन नेम कोई बताएगा मुझे? ग्लास ग्लास स्पॉन्ज, ग्लास स्पॉन्ज। और यूप्लेक्टिला का? वीनस फ्लावर बास्केट, basket. और वीनस फ्लावर बास्केट क्यों कहते हैं? It's commensalism relation with shrimp, शाबाश। इट इज हैविंग ए कॉमर्शियलिज्म रिलेशन विद श्रिम्प, और इसको वेडिंग वगैरह में भी गिफ्ट करते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखना। देन डेमोस्पोंजा में हायर स्पॉन्ज आ गया आपके। हायर स्पॉन्ज के एक दो एग्जांपल बताओगे मुझे? अच्छा, spongilla, use sponge and Clayona. राइट। रेगन लार्वा किसका होता है? रेगन लार्वा इज द लार्वा ऑफ विच एनिमल? रेगन लार्वा इज द लार्वा ऑफ spongilla, स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर है उसके लार्वा का नाम क्या बताया? रेगन लार्वा। कितने टाइप के कैनाल सिस्टम पढ़े थे आपने? 3, क्या क्या था? साइकन, सबसे सिंपलेस्ट कौन सा था? एस्कन, escan, साइकन, उसके बाद ल्यूकन। leucan, तो मैंने आपको ना पाथवे भी बताए हैं। पाथवे वगैरह से भले ही वो क्वेश्चन ना पूछे, पर आप एक बार उसको रिवाइज कर ही लेना, ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट है पोरीफेरा फाइलम में तो प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज आस्क क्वेश्चन। आई एम वेटिंग। एनीबॉडी, एनी टर्म ऐसा कुछ लिखा हो आपके नोट्स में जो डाउटफुल लग रहा हो आपको, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। है बच्चों कोई पोरीफेरा तक ऐसा कोई भी? पोरीफेरा तक शायद आपके 5-6 लेक्चर थे पोरीफेरा तक। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा डाउट जो आपको लग रहा हो कि वो सर से डिस्कस कर लेते हैं, अभी सर लाइव बैठे हुए हैं। no sir, फाइन। चलो, इकानोडर्मेटा का लेक्चर देखा मतलब सब लोगों ने? देखो, इकानोडर्मेटा का लेक्चर आज शाम तक देख के कंप्लीट करो। कल इकानोडर्मेटा का नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो ये नॉन कोड डेटा वाला पार्ट है टेस्ट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। परसों आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा इकानोडर्मेटा का। आप एक आदत बना लो कि जो पीछे वाले फाइलम उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर रहे हैं, और रोज एक फाइलम को टारगेट करो। 4 तारीख को आपका टेस्ट होगा, उसमें मैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा के क्वेश्चन रख दूंगा। फिर भी आप कोशिश करो कि आप रेगुलरली चीजों को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है बच्चों? Is that clear to everybody? Please say yes or no. yes sir, Yes, sir. चलो ग्रेट। आज का क्लास हम यहीं पर रोक देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा 2 दिन बाद, उसमें हम बाकी के फाइलम को रिवाइज कर लेंगे। आप प्लीज अपने डाउट्स लेके आया करें जूम क्लास में, ताकि कोई भी अगर टर्म हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, तो एक बार ये डिस्कस कर दो, ये रिवाइज कर दो, तो वो रिवाइज हो सके। और डाउट तभी आएंगे जब आप पढ़ाई करोगे। तो आज का होमवर्क याद कर लेना अपना, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है और साइड डायग्राम को दिमाग में बिठा लेना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप अब सब लोग अपना ख्याल रखें, और अब तो हम जल्दी ही आपकी ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही आपके स्कूल खुल जाए। आप भी दुआ करते रहो, हम भी दुआ कर रहे हैं कि स्कूल खुले और हम अच्छे से और चीजों को सीख पाए। सब लोग ख्याल रखो अपना। थैंक यू।